तो एक सवाल है, क्या बिना चेहरा दिखाए भी स्टार बना जा सकता है? आज हम इसी की बात करेंगे, एक फेसलेस क्रिएटर की असली ताकत के बारे में। अब ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक आईने की तरह है। हो सकता है इस कहानी में किसी को अपनी ही झलक दिख जाए। तो चलिए मिलते हैं आशीष से। देखिए, आशीष कोई सुपरस्टार नहीं है, ना ही उसकी कहानी कोई फिल्मी स्क्रिप्ट है। वो तो बस हम में से ही एक है। तो आशीष की दुनिया कह सकते हैं बिल्कुल आम थी। वही सुबह 7 बजे उठना, एक छोटा सा कमरा और फोन का अलार्म जो सपनों के लिए नहीं बल्कि मजबूरियों के लिए बजता था। पढ़ाई तो चल रही थी, पर दिल तो कहीं और ही था। रोज घंटों यूट्यूब और इंस्टाग्राम की दुनिया में खोया रहता था। और बस स्क्रॉल करते करते उसके दिमाग में ना एक सवाल घूमता रहता था। एक बेचैनी सी थी कि यार ये जो क्रिएटर्स हैं, इनके पास कोई डिग्री नहीं, कोई नौकरी नहीं, फिर भी सिर्फ वीडियो बनाकर पैसे कैसे कमा रहे? तो मतलब एक तरफ तो वो सक्सेसफुल क्रिएटर्स थे, एकदम कॉन्फिडेंट, कैमरे के सामने ऐसे जैसे अपने घर में हों, और दूसरी तरफ था आशीष, जो खुद पर शक करता था, लोगों की बातों से डरता था और गुमनामी में ही रहना चाहता था। उसे लगता था कि इन दोनों दुनियाओं के बीच का फासला बहुत बहुत ज्यादा है। और यही डर उसके लिए सबसे बड़ी दीवार बन गया था। जब भी वो कुछ करने की सोचता भी तो अंदर से एक आवाज आती थी, नहीं यार, मेरी शक्ल, मेरी आवाज, लोग तो जज करेंगे, मजाक बनाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तभी कोई नया रास्ता खुलता है। और आशीष के लिए बस एक रात में सब कुछ बदलने वाला था। तो उस रात की बात है, आशीष काफी देर तक जाग रहा था। कमरे में पूरा अंधेरा, बस फोन की हल्की सी रोशनी, और उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम फिर कर आ रहा था कि क्या सच में सक्सेसफुल होने के लिए चेहरा दिखाना जरूरी है? और तभी स्क्रॉल करते करते उसकी नजर एक वीडियो के व्यूज पर गई। 2.3 मिलियन, मतलब 23 लाख व्यूज। वो एकदम हैरान था, उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। और हैरानी की वजह ये थी कि उस वीडियो में ना तो कोई चेहरा था, ना ही कोई आवाज, सिर्फ टेक्स्ट और बैकग्राउंड में हल्का सा म्यूजिक, बस। और उसी एक मोमेंट में आशीष के दिमाग में जो भी नियम थे ना, वो सब टूट गए। और बस वहीं से एक नया सफर शुरू हुआ। अब सोचने का टाइम खत्म, अब बारी थी पहला कदम उठाने की। उसने फौरन एक एआई टूल खोला, अपनी एक पुरानी फोटो डाली, जो बैकग्राउंड नहीं चाहिए था उस पर ब्रश फेरा और इरेज पर टैप कर दिया। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस था। और जैसे ही वो बैकग्राउंड हटाना, आशीष को एक बड़ा अजीब सा, एक फ्रीडम वाला एहसास हुआ। उसे लगा जैसे सिर्फ फोटो का बैकग्राउंड नहीं, बल्कि उसके अंदर का डर भी इरेज हो गया हो। फिर उसने उस साफ सुथरी फोटो पर बस एक लाइन लिख दी, लोग चेहरा याद नहीं रखते, वो एहसास याद रखते हैं। ये उसके नए सफर का, कह लीजिए, पहला मैसेज था। तो ठीक है, पहला कदम तो उसने ले लिया था, पर अब था असली टेस्ट। सवाल ये था कि क्या दुनिया उसके इस एहसास से कनेक्ट करेगी? पहले दिन 50 व्यूज, दूसरे दिन 200, और तीसरे दिन तक 1000 व्यूज। अब ये नंबर शायद सुनने में छोटे लगे, पर आशीष के लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा था। लोग कनेक्ट कर रहे थे। और फिर जो हुआ वो तो यकीन करने लायक ही नहीं था। सिर्फ 7 दिनों में 10,000 फॉलोअर्स, और वो भी बिना चेहरा दिखाए, बिना अपनी आवाज सुनाए। पर देखिए, जहां तारीफ होती है वहां क्रिटिसिज्म भी आता है। एक कमेंट आया जिसने उसे फिर से हिला के रख दिया। लिखा था, बिना चेहरे के कोई क्रिएटर ज्यादा दिन नहीं टिकता। ये सीधा सीधा उसके पूरे आइडिया पर एक अटैक था। आशीष ने इसका जवाब टाइप करके नहीं दिया, उसने अपने अगले वीडियो से दिया। उसकी सोच एकदम क्लियर थी कि अगर चेहरा ही सब कुछ होता तो खामोशी इतनी पावरफुल नहीं होती। ये सिर्फ एक रिप्लाई नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। और पता है, यहीं से कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है कि असली पावर चेहरे में नहीं है। पावर तो उस चेहरे के पीछे छिपे आइडिया में है। और वो वीडियो, वो साइलेंट रिप्लाई, आशीष का अब तक का सबसे वायरल कंटेंट बन गया। उसने एक बात प्रूव कर दी कि लोग चेहरे से नहीं, सोच से जुड़ते हैं। और इस तरह आशीष ने एक नई पहचान बनाई, एक फेसलेस क्रिएटर। मतलब एक ऐसा क्रिएटर जिसका असर उसकी शक्ल से नहीं, बल्कि उसके आइडियाज की ताकत से और लोगों के साथ कनेक्शन बनाने की एबिलिटी से आता है। आशीष का फंडा अब एकदम क्लियर था, और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ भी है कि जब तक लोग आपकी कहानी में खुद को देख पा रहे हैं,
तब तक आपको दिखने की जरूरत नहीं है। तो आखिर में एक सवाल तो बनता है, ऐसी कौन सी कहानी है जो सुनाए जाने का इंतजार कर रही है, बिना किसी चेहरे के?